हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। इसका कंटिन्यूशन में डिस्कशन, उसमें कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। एरर्स दैट अफेक्ट एंड एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वी कैन क्लासिफाई द एरर्स इनटू द फॉलोइंग टू ब्रॉड कैटेगरीज: एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. The errors need to be categorized in these categories because we can usually rectify the errors not affecting the trial balance by passing a rectification journal entry. मतलब वो errors जो trial balance को affect नहीं करते, उसके लिए तो हम rectification entry पास करके उन errors को rectify कर सकते हैं. लेकिन while the errors affecting the trial balance affect only one account and for these we cannot pass a journal entry, however we can pass अ जर्नल एंट्री ओनली बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. अब वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें एक सस्पेंस अकाउंट की मदद लेनी पड़ती है ऐसे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए. देन टाइप्स ऑफ एरर्स. देयर आर 7 एरर्स दैट में एग्जिस्ट इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग बट विल नॉट बी रिवील्ड इन द ट्रायल बैलेंस. तो ये 7 एरर्स ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता. सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया. अब आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो ना डेबिट पे फ़र्क पड़ेगा ना क्रेडिट पे, तो ये चीज़ ट्रायल बैलेंस फ़र्क पकड़ नहीं पाएगा. एरर्स ऑफ कमीशन, वेयर अ ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट नेम, फॉर इंस्टेंस के ग्रीन इंस्टेड ऑफ सी ग्रीन. अब ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी. अब आपने नाम गलत लिखा है अकाउंट का तो भी बुक्स तो टैली हो जाएंगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है, तो ये एरर भी ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाएगा. एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर अ ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट, फॉर इंस्टेंस कन्फ्यूजिंग असेट्स विद एक्सपेंसेस. एसेट्स की जगह एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, फिर भी डेबिट तो कर रहे हैं उसी अमाउंट से, तो इस एरर को भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता. देन कंपनसेटिंग एरर्स, वेयर टू completely separate errors cancel each other. Then errors of original entry where the figure posted is incorrect. Then complete reversal of entries where the correct accounts are used but the postings are made on the wrong side of the accounts. And then last is transposition errors where the figures posted have been transposed. ट्रांसपोज, जैसे आपने 142 का 124 लिख दिया, तो आपने 124 भी दोनों साइड लिखा है, तो दोनों साइड में अमाउंट तो सेम ही जा रहा है, तो इन एरर को भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता. देन कुछ ऐसे भी एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है. एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, वो होते हैं एरर्स इन कैलकुलेशन. अब हमने ये पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को गारंटी करता है. अब आप प्लस माइनस ही गलत करेंगे और डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा तो एरर इन कैलकुलेशन है, ये ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा. एरर ऑफ ओमिशन ऑफ वन एंट्री, ओमिशन ऑफ ईदर द डेबिट और क्रेडिट एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन. मतलब आपने सिर्फ डेबिट नहीं रिकॉर्ड किया या क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड किया, एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, तो इसको भी एरर, इस एरर को भी ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा. फिर पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट. फिर एरर्स इन अमाउंट, डेबिट एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन डिफर्स इन अमाउंट विद द क्रेडिट एंट्री. अब ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो गारंटी करता है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का लॉजिक क्या बोलता है कि हर स्टेज पे जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा. अब आप डेबिट कर रहे हैं 10 रुपये, क्रेडिट कर रहे हैं 20 रुपये, तो ये तो आपका मैथमेटिकल एरर है, तो इसको ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे टैली ही नहीं होगा. सो नोट, सस्पेंस अकाउंट इज़ ओपन टू टेक केयर ऑफ एरर्स विच कॉज एन इम्बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस. तो जब इम्बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है, सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. अब ट्रायल बैलेंस को टैली करना मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करना तो ज़रूरी है. अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है तो जिस अमाउंट से डिफरेंस आ रहा है उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं. जैसे डेबिट हो रहा है 90 रुपये लेकिन क्रेडिट हो रहा है 80 रुपये, तो 10 रुपये का डिफरेंस है, तो 10 रुपये क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट में आप खोल सकते हैं. लेकिन सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का कोई लॉजिक नहीं होता. अगर आप सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं तो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में आपको बाद में सस्पेंस को क्लियर भी करना पड़ेगा. मतलब अगर आपने 10 रुपये का सस्पेंस क्रेडिट किया तो बाद में आपको उस सस्पेंस अकाउंट को चेंज करके ऑडिट से पहले ये बताना पड़ेगा कि सस्पेंस की जगह वहाँ क्या आना था, तभी बुक्स कंप्लीट मानी जाती हैं. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच.